अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामर। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म हैंडलिंग इन पीएचपी। तो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीडियो के हवाले से। तो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बनाई हैं, फॉर्म हैंडलिंग डॉट पी एच पी और डेटा डॉट पी एच पी। फॉर्म हैंडलिंग में हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे और डेटा डॉट पी एच पी में हम अपना पी एच पी का कोड करेंगे। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पी एच पी इस्तेमाल करने के लिए आप लोग क्योंकि जो लैपटॉप है और जो आप लोगों का सिस्टम है उसके अंदर आप लोगों के पास जेम सर्वर डाउनलोड होना चाहिए। तो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML कोड ले लेते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, हम इसकी स्टाइलिंग भी हाथ के हाथ करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसका CDN बूट स्ट्रैप का जो CDN है उसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने कॉपी किया। यहाँ पे हेड का टैग बंद होने से पहले यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और थोड़ी सी इसको सीक्वेंस में ले आता हूँ। तो व्यूअर्स, उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने बॉडी के टैग में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटेनर बना लेते हैं डॉट कंटेनर। उसके बाद व्यूअर्स, हम यहाँ पे ले लेते हैं रो। रो के बाद व्यूअर्स, हम लेते हैं कॉलम 6। व्यूअर्स, इसके कॉलम में हम ले लेते हैं BG कलर इन्फो। उसके बाद बाकी की जो व्यूअर्स इसकी स्टाइलिंग होगी वो हम करेंगे लास्ट में। तो व्यूअर्स, यहाँ से अब हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लेबल। लेबल में हम लेते हैं इंटर यूर नेम। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम ले लेते हैं अब इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लेते हैं नेम। टेक्स्ट के बाद हम ले लेते हैं नेम। नेम में हम लोग लेंगे नेम। अच्छा व्यूअर्स, इस नेम जो ये हमने नेम लिया है इसका काम क्या होगा? इसका काम हम पीएचपी में डेटा को पोस्ट मेथड के ज़रिए फेच करवाते हैं अपने पीएचपी के बैकएंड की जानिब। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग अपना बूट स्ट्रैप की क्लास भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लास फॉर्म कंट्रोल नीचे भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लास फॉर्म कंट्रोल। तो व्यूअर्स, फर्स्ट वाला हमने लेबल लिया था यूज़र से नेम लेने के लिए और सेकंड वाले में हम यूज़र से उसका फादर नेम ले लेते हैं और यहाँ आके हम इसको कर देते हैं एफ नेम। तो व्यूअर्स, अब हमें चाहिए एक बटन, सबमिट बटन। तो व्यूअर्स, उसके लिए हम लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट। के बाद व्यूअर्स, यहाँ हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू। वैल्यू में हम देते हैं सबमिट। और व्यूअर्स, यहाँ हम इसको भी नेम देंगे। नेम में हम देंगे सबमिट कंट्रोल S। अब हम आ जाते हैं अपनी उस पर वो डेटा डॉट PHP वाली फाइल पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे इसकी सबमिट बटन जो हमने बनाया इसकी भी क्लास इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लास BTN लार्ज कंट्रोल S। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी PHP वाली फाइल पे। तो बस इसके लिए भी हम लोग CDN कॉपी कर लेते हैं। CDN कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ।
इसके बाद इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा सीक्वेंस में। इसके बाद व्यूअर्स मैं यहाँ बनाता हूँ एक कंटेनर। कंटेनर के बाद में बनाता हूँ रो। रो के बाद में बनाता हूँ कॉलम 6। इसमें हम इसका बीजी कलर हम देते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर वार्निंग। कंट्रोल एस। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ हम ले लेते हैं H1। H1 में हम लेते हैं फॉर्म डेटा। उसके बाद व्यूअर्स हम अपनी PHP की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने PHP का कोड जो टैग है PHP इस्तेमाल करने के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं वो टैग ले लिया। ये स्टार्टिंग कोड है और ये एंड के PHP एंड करने के लिए ये कोड होता है। तो व्यूअर्स यहाँ से हम लेते हैं इफ इस सेट में ब्रैकेट। उसके बाद व्यूअर्स में एक वेरिएबल लूँगा। उसके बाद यहाँ वेरिएबल पोस्ट। उसके बाद व्यूअर्स स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ये वाले हम कॉलम लेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ हम लिखेंगे सबमिट जो हमारा बटन है। उसके बाद व्यूअर्स हम इसकी इफ की बॉडी इस्तेमाल करेंगे। बॉडी में हम लिखेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं नेम इज इक्वल टू वेरिएबल में अपनी PHP का पोस्ट मेथड के लिए पोस्ट मेथड। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉलम। उसके बाद व्यूअर नेम। ये नेम हमने जो वहाँ पे अपने PHP वो अपना HTML के कोड में लेबल के टैग में इनपुट टाइप में जो हमने इस्तेमाल किया था नेम, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके थ्रू हम अपना डेटा फेच करवाएंगे। तो व्यूअर्स एक कोड ले लेता हूँ फादर नेम के लिए एफ नेम इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट मेथड एफ नेम के बाद अब हम इसको इको करा लेते हैं। इको का काम होता है प्रिंट कराने के लिए। तो व्यूअर्स इको के में हम लेते हैं इको में हम स्ट्रिंग के लिए H1 हेडिंग। तो H1 को हम करेंगे क्लोज। उसमें हम लेंगे नेम। उसमें हम लेंगे अपना वेरिएबल जो हमने ऊपर क्रिएट किया है नेम। तो व्यूअर्स यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल S। तो व्यूअर्स चलिए अब हम देखते हैं। तो व्यूअर्स PHP की फाइल को रन करने के लिए अपने ब्राउज़र पे हम लोग एक नया टैब ओपन करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे लोकल होस्ट। इसमें हम अपना जो हमारा फोल्डर था जैम्प के अंदर और उसके अंदर htdocs में हमने जो फोल्डर बनाया हुआ है उसका नाम है फर्स्ट क्लास और उस फोल्डर में हमारी फाइल का नाम है फॉर्म हैंडलिंग। इसको हम ओपन करते हैं। तो व्यूअर्स यह हमारा फॉर्म खुल गया। इसमें हम नाम देते हैं आयशा सगीर अहमद और इनके फादर का नाम देते हैं सगीर अहमद। तो व्यूअर्स इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट तो हो गया हमारा फॉर्म, लेकिन व्यूअर्स हमारा फॉर्म नेक्स्ट पेज पे नहीं आया और हमारा डेटा हमें नहीं पता चला कि कहाँ से हुआ। तो व्यूअर्स उसमें हम अपना एक PHP का जो बहुत ज़रूरी काम था वो करेंगे अब। तो व्यूअर्स हम आ जाते हैं अपनी फॉर्म हैंडलिंग वाली फाइल पे। तो व्यूअर्स देखें यहाँ जो हमने data.php फाइल बनाई है इसको हमें लिंक करवाना पड़ेगा अपने फॉर्म में। तो व्यूअर्स फॉर्म में जो ऑप्शन होता है ये एक्शन वाले टैग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी फाइल का लिंक। तो हमारी फाइल का नाम है data.php
PHP। तो व्यूअर्स ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब व्यूअर्स हम इसको ये भी बताएंगे कि हमने मेथड कौन सा इस्तेमाल किया। मेथड हमने इस्तेमाल किया है PHP नोट सॉरी पोस्ट, कंट्रोल S। अब व्यूअर्स चल के इसको करते हैं रिफ्रेश। अब व्यूअर्स हम दोबारा डेटा इनपुट करते हैं, अरबिश अशफाक, उसके बाद इनके फादर का नाम देते हैं अशफाक अहमद एंड देन सबमिट। तो व्यूअर्स ये आ गया हमारा डेटा। तो व्यूअर्स चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग के लिए यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं एक H1 का टैग। H1 में हम इस्तेमाल करेंगे व्यूअर्स डेटा एंट्री फॉर्म, कंट्रोल S। इसकी क्लासेस भी हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास BG डार्क टेक्स्ट लाइट टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल S। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं मार्जिन, टॉप से देते हैं इसको 5 और MX ऑटो से इसको करते हैं सेंटर, MX ऑटो, कंट्रोल S। पैडिंग देते हैं इसको 2, कंट्रोल S एंड यहाँ आके F5। तो बस ये रहा हमारा फॉर्म। बटन की भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, BTN डार्क, कंट्रोल S F5। BTN को मार्जिन देते हैं 2, कंट्रोल S F5। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा एक फॉर्म। यहाँ पे हम दोबारा डेटा इनपुट करते हैं, आयशा सगीर अहमद, फादर नेम सगीर अहमद एंड देन सबमिट। व्यूअर्स अब इस वाली फाइल में भी कुछ हम लोग स्टाइलिंग कर लेते हैं, data.php। इसमें व्यूअर्स हम करते हैं H1 के टैग में क्लास BG डार्क टेक्स्ट लाइट टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल S। यहाँ हम देते हैं मार्जिन 5 और व्यूअर्स यहाँ हम लोगों ने एक मिस्टेक की है, नेम यहाँ हम देंगे फादर नेम, कंट्रोल S। इसका कलर बैकग्राउंड कलर हम करते हैं बैकग्राउंड, हम इसका कर लेते हैं सेकेंडरी, कंट्रोल S F5। कंट्रोल S F5। तो व्यूअर्स ये हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। अब इसको हम देंगे MX ऑटो पैडिंग 2, कंट्रोल S F5। तो बस ये देखिए ये हमारा फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। तो इसमें हमने देखें PHP इस्तेमाल की है, PHP का पोस्ट मेथड बनाना सीखा है, किस तरीके से हम PHP का पोस्ट मेथड बना के उसको लिंक करवा के अपने फॉर्म को सेव करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स हम आ जाते हैं अपने फॉर्म हैंडलिंग वाली फाइल पे। यहाँ से हम लोग सबमिट बटन से पहले और फादर नेम के बाद एक लेबल बनाते हैं। लेबल में हम लिखते हैं जेंडर
जेंडर में हम नीचे आते हैं, इनपुट टाइप रेडियो। इसके बाद व्यूअर्स हम इसको देते हैं नेम, नेम में हम देते हैं जेंडर। उसके बाद हम इसके अंदर एक क्लास इस्तेमाल करते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास, फॉर्म चेक इनपुट। उसके बाद हम ले लेते हैं लेबल, लेबल में हम लिखते हैं मेल। और व्यूअर्स यहाँ पे हम इसकी देंगे वैल्यू, वैल्यू में हम लिखेंगे मेल। व्यूअर्स अब हम इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ हम चेंज करेंगे इसमें फीमेल, नीचे भी हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे फीमेल। एंड देन इसको एक दफ़ा और कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ हम करेंगे अदर्स एंड देन इधर भी व्यूअर्स हम इसको करेंगे अदर्स, कंट्रोल एस। तो व्यूअर्स आ जाते हैं हम अपनी PHP वाली फाइल पे, जहाँ पे हमने PHP की कोडिंग की है। तो व्यूअर्स यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। यहाँ हम लिखेंगे जेंडर, इधर भी हम चेंज करेंगे जेंडर एंड देन अब इसको करेंगे कॉपी। व्यूअर्स यहाँ पे मैं कॉपी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो व्यूअर्स आप लोग कॉपी करने से परहेज़ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारा काम खुद ही अपने लिख के करें। कंट्रोल Z, जेंडर यहाँ भी मैं करूँगा जेंडर, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा कैपिटल में, जेंडर कंट्रोल एस, यहाँ आके कंट्रोल एस नॉट F5। रिवर्स ये देखिए इसको मैं करता हूँ BR, यहाँ आके मैं इसको कर देता हूँ BR, कंट्रोल एस F5। तो रिवर्स ये देखिए यहाँ मैं करता हूँ आयशा सगीर अहमद, फादर नेम सगीर अहमद, यहाँ फीमेल एंड देन सबमिट। ये आ गया आयशा सगीर अहमद, आयशा सगीर अहमद एंड देन फीमेल। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी व्यूअर्स, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ देखें व्यूअर्स मिस्टेक हो रही थी, यहाँ नेम लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ नेम शो करा रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे तो हमें चाहिए F नेम, यहाँ मैं कर देता हूँ F नेम, कंट्रोल S। तो व्यूअर्स F5 एंड कंटिन्यू, यहाँ आ गया सगीर अहमद। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन भी हो तो व्यूअर्स आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।